आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आज के वर्ड में, आज के कलाम, आज के वचन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। चाहे आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं या मुझे आप इंडिया से बाहर देख रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने आज का टाइटल पढ़ा होगा। क्या हम वही पीढ़ी है जो प्रभु को बादलों पर देखेगी? जी हां, हम ही वो पीढ़ी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर देखेगी। इस वचन को लीड करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें आज मैं समझाना चाहता हूं इस वर्ड को प्रीच करने से पहले। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आप सबों के लिए आज ये प्रेयर करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आपको मिलती रहे। आप जानते होंगे कि संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु के लिए बड़ा दुख उठाया। गॉस्पल प्रीच होने के कारण हर जगह उन्हें गलत समझा गया। लोग उन्हें मारते थे, पीटते थे, अपने लोग उन्हें समझते नहीं थे। कभी कभी मौसम की मार उन पे पड़ती थी और कभी कभी बहुत सारी अनफेयर थिंग्स उनके साथ होती थी। एक तरफ उनके ऊपर बड़े दुख थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पौलुस कहाँ भी नहीं रुका। हर समय वो बढ़ता गया। वो अन्य भाषाओं में बात करता था। उसने कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया, उसने प्रचार किया, वो यीशु से मिलता था और तीसरे स्वर्ग में वो उठा लिया गया। लेकिन आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? वो एक बार भी ये नहीं कहता है कि आज मैं जहां हूं मैं अपनी दुआओं के कारण हूं, मैं बाइबल स्टडी की वजह से हूं, मैंने फास्टिंग्स की, मैं इसलिए हूं। वो कहता है मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में कि पॉल कहता है मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर की मदद से हूं। परमेश्वर ने मेरी हेल्प की यहां तक पहुंचने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता आया हूं और आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि सदैव परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड, उसका फजल आप पर बना रहे। और याद रखिए, अनुग्रह सबके लिए नहीं होता। अनुग्रह उन्हें मिलता है जो अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ईमानदार बनते हैं। उन्हें ग्रेस मिलता है। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बहुत ही उम्दा बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि यस, इट्स टफ, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। आप सभी जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने पहला इंसान और पहली लेडी बनाई थी, आदम और हवा जब उसने बनाए, तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदम को यह कमांड दिया था कि तू इस गार्डन में जितने भी फ्रूट्स हैं हर एक को खा सकता है, लेकिन गुड एंड इविल, भले और बुरे का जो वृक्ष है, जो फल है, तो उसमें से न खाना। और आप जानते होंगे जब बाइबल ऐसा कहती है, जब हवा ने, डेविल ने जब उसे टेम्पटेशन में डाला और हवा ने उसे खाया, बाइबल नहीं कहती है उस टाइम, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब आदम को भी खिलाया गया तब उनकी आंखें खुल गई और वो एक दूसरे के नंगेपन को देख पा रहे थे। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हवा के खाते ही वे दोनों नंगे नहीं हुए, लेकिन जब आदम ने खाया तो उन दोनों के आंखें खुल गई, वो महिमा चली गई, वो चरित्र चला गया, सब कुछ सेकंड्स में बदल गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर एडजस्ट करने की उम्मीद भी वो सबसे ज्यादा आपसे ही करता है। बाइबल कहती है जिसे दिया जाता है उसे लिया जाता है। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा घर के एक व्यक्ति को बुलाता है पहले,
समटाइम्स वो फैमिलीज को भी बुलाता है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है 90% वो फैमिली के एक व्यक्ति को चूज करता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसे स्ट्रांग करता है। और स्ट्रांग करने के बाद वो उसके द्वारा अपने परिवार में, आपके परिवार में वो पहुंचता है। आपने देखा होगा कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं उतर आया हूं इसलिए तू आ, ताकि मैं तुझे मिस्र भेजूं। परमेश्वर को काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। दुनिया अगर वो चाहे तो वो खुद पूरी दुनिया चला सकता है, लेकिन उसने यह काम इंसान को दिया है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, हम स्वर्ग दूतों से थोड़े कम बनाए गए हैं। उनकी ताकत में हमारी ताकत में थोड़ा फर्क है। और उसके बाद लिखा है, हमें आदर और महिमा का मुकुट उसने हमारे सरों पे रखा है। आप देखिए, सारे जानवर हमसे डरते हैं। आज इंसान परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप जानते हैं, जब आदम ने पाप किया तब उनकी आंखें खुल गई। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब मूसा को प्रभु ने कहा कि मेरे लोगों को वहां से छुड़ाकर तू यहां ले आ, क्या आपने नोटिस किया, जैसे मूसा ऊपर गया, बाइबल बताती है उसे 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जब वो वहां पर गया तो उसे 40 दिन 40 रात लग गई। और क्या हुआ, जब मूसा ऊपर गया तो नीचे क्या हो रहा था? सारे लोग बिगड़ गए। बाइबल कहती है सारे लोग बिगड़ गए। वो मूर्ति पूजा करने लग गए, वे पता नहीं कौन सी हरकतें करने लग गए। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू जा, तेरे लोग बिगड़ चुके हैं। 40 दिन लीडर न होने के कारण चर्च की कंडीशन देखिए क्या हो गई। आदम ने फल खाया, देखिए चीजें बदल गई। आप आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा। जब जब राजाओं की किताबों में लिखा है, ये पहला राजा और दूसरा राजा में लिखा है, 1 किंग एंड 2 किंग, जब लीडर बुराई में था तब प्रजा भी पाप में गई। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िए। लेटर कलीसियाओं को नहीं लिखा गया था, लेटर वहां के दूत को लिखा गया था। सुमरना के कलीसिया के दूत को यह लिख, लीडर्स को लिखा गया था। और आप पढ़ के देखिए, जब पॉल एफिशियंस के चर्च को जब छोड़ने ही वाला था, वो कहता है मेरे जाने के बाद बेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और झुंड को पूरा तितर बितर कर देंगे। इट मीन्स उन्हें ऐसी कंडीशन कर देंगे कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। पॉल ये नहीं कहता है कि मेरे रहते हुए, पॉल कहता है मेरे जाने के बाद, क्योंकि पॉल एक ऐसा लीडर था कि वो दुष्ट आत्माओं को चैलेंज करता था कि मेरे रहते हुए तुम यहां नहीं आ सकते। एक दिन मैं यहां की जो गेट कीपिंग है, मैं एक दिन छोड़ूंगा, एक दिन मैं द्वारपाल का काम छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मैं दरवाजे पे खड़ा हूं कोई भी नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, अगर आप अपने घर के अंदर एक अकेले विश्वासी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में आपको स्ट्रांग होने की नीड है। कई लोग आप पर ब्लेम करेंगे कि आपने अपना धर्म बदल दिया है, आपने पैसे लिए हैं धर्म बदलने के। कई लोग आपको झूठे झूठे इल्जाम लगाएंगे कि अब आप ऐसे हो वैसे हो। कई बार ये चीजें सुन के हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदावन के लिए गाली सुनना एक ब्लेसिंग है। बचपन से हमने अपने नेचर की वजह से गालियां खाई हैं। क्या ही धन्य है वे लोग जो खुदावन के लिए खाते हैं। यीशु ने कहा, धन्य हो तुम, ब्लेसेड आर दोस, तुम आशीषित हो जब मेरे कारण लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें। एक जगह लिखा गया है लूका में कि तुम्हारा नाम काट दे। इट मीन्स आपके साथ कोई संबंध न रखें, क्योंकि आपने यीशु का पीछा किया है। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। जो लोग आज, जिन लोगों की आप परवाह करते हैं कि ये मेरे लिए क्या सोचेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बीमार होने पर आपको ये एक मेडिसिन देने के लिए नहीं आएंगे और हम इनकी परवाह करें, हम सोचें कि ये क्या सोचते हैं। आजकल कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को परिवार के अंदर चुना था, आज वही कमजोर हो गए हैं। तो परमेश्वर मूव कैसे होगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मूसा चला गया, प्रजा बिगड़ गई। पौलुस चला गया,
कलीसिया खराब हो गई। आदम ने पाप किया, सब कुछ अलग अलग हो गया। राजाओं ने पाप किया, प्रजा बिगड़ गई। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखिए, सातों कलीसियाओं के दूत को देख बाइबल बताती है, बाइबल हर जगह कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें जब चुना, एक लीडरशिप दी। हम पास्टरों को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें लीडर बनाया है और तुम्हारे कलीसिया की उन्नति तुम पर है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम खुदा के करीब नहीं जाएंगे, हमारी कलीसिया के अंदर वो अभिषेक कैसे आएगा? शाऊल के दिनों में हर व्यक्ति तृणी था, जिसको हिंदी में और एक वर्ड मिलता है, कर्जदार, जिनके ऊपर बहुत कर्जा था। आप पढ़ के देखिए, शाऊल के समय में हर व्यक्ति इज़राइल में उन दिनों में काफी सारे लोग कर्जे में थे, लेकिन जब वो दाऊद की लीडरशिप में आए, वे सब आजाद हो गए, क्योंकि अनॉइंटिंग काम करती है। आज मैं आप हर एक से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रभु में हैं, आपका परिवार प्रभु में नहीं है, या आप देखते हैं कि आपका परिवार एक मसीह परिवार है, बचपन से आप मसीह में हो, आपका जन्म ही इस तरह हुआ है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आप एक व्यक्ति हो जो थोड़े सीरियस हो, लेकिन जो पीछे हैं उनमें से कोई सीरियस नहीं है? अगर आप उन्हें बताते भी हो कि प्रभु आने वाले हैं, तो वो हल्के से लेते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिससे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। हो सकता है आप इन दिनों में चर्च अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आप जानते हो, जितना आप खुदावन के करीब जाते हो, उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको चुना था और परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया था, और यदि आप ही पीछे हो जाएंगे, तो वो परिवार जो आपका परिवार है, वो आपके साथ कैसे स्टैंड होगा? मैंने रिसेंटली एक चर्च में ऑनलाइन मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग का नाम था 8 फेथफुल विटनेसेस, 8 विश्वास योग्य गवाह। आप जानते हैं क्यों नूह के परिवार के सातों लोग, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं, क्यों वो सातों लोग नूह के साथ खड़े थे? क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ खड़ा था। हम जितने भी लोग परमेश्वर में चुने गए हैं, हमें स्टैंड होना है, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें गुनाह में जिंदगी नहीं बितानी, हमें खुदावन के साथ चलना है। याद रखिए, यिर्मयाह अकेला था, यशायाह अकेला था, प्रभु यीशु मसीह अकेले थे। आप देखिए, बहुत सारे अकेले थे, लेकिन ये हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहे। प्रभु के साथ चलते चलते इन पे बड़ी रुकावटें आई, ये क्रिटिसाइज किए जाते थे, घर से, बाहर से, फेलो क्रिश्चियन से, लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे। कई बार इन्हें बीमारियां आई, खुदा के साथ चलते रहे। कई बार इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये खुदा के साथ चलते रहे। और एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर इनके द्वारा मूव हुआ और पूरी नेशंस हिल गई। आप देखिए, यिर्मयाह जब प्रचार करता था, यशायाह जब प्रचार करता था, इन्होंने पूरे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया था। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ चलता है, क्या कहा प्रभु ने एक जगह पे इब्राहिम से, यदि सदोम में 10 भी धर्मी होंगे तो मैं उस नगर को नाश न करूंगा। धर्मियों के कारण नगर बचाए जाते हैं, तो जरा सोचिए उनके परिवार न बचेंगे। आज मैं हर एक उस व्यक्ति को संदेश देना चाहता हूं जो अपने घर में अकेला विश्वासी है, या आप एक ऐसे हैं कि जिसका जन्म मसीह परिवार में हुआ। आप तो सीरियस हैं, लेकिन आपका परिवार सीरियस नहीं है। आपका परिवार अभी भी परंपराओं को मान रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, स्टैंड विद गॉड। प्रभु के साथ खड़े रहिए, उसे कहिए कि वो आपको मजबूत करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1 और 10 के कारण नेशंस बच रही है, तो हमारा परिवार क्यों ना बचेगा? खुदावन जब उनके द्वारा नेशंस तक जा सकता है, तो वो हमारे परिवार तक क्यों नहीं जाएगा? बी स्ट्रॉन्ग। जो व्यक्ति अपने परिवार में खुदा को सबसे ज्यादा जानता है, वही अपने घर का एक लीडर है।
और उससे चाहिए कि वो और स्ट्रांग बने। मूसा गया, प्रजा बिगड़ गई। पौलुस गया, कलीसिया बिगड़ गई। राजा बिगड़े, प्रजा बिगड़ गई। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के दूतों को लिखा गया। आप जानते हैं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे यह बात बताई थी। एक दिन मैंने प्रेयर की थी कि प्रभु, क्या आप भी रोते हैं? क्योंकि मैंने लाजर के समय पे, जब यीशु उसकी कब्र पे गए थे, यीशु जानता था कि वो उसे मुर्दों में से जिलाएगा, फिर भी वो रो पड़ा। जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप आज भी रोते हैं? और जानते हैं, मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिखाया कि मैं कब रोता हूं। बाइबल बताती है यीशु यरूशलेम जा रहा था, और जब उसने दूर से यरूशलेम को देखा, बाइबल बताती है वो रो पड़ा और उसने कहा, ये वो बेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। आज भी जिस चर्च के पास अच्छे लीडर्स नहीं है, खुदावन उनके लिए रोता है, आंसू बहाता है, क्योंकि वो जानता है कलीसिया की उन्नति एक लीडर पे डिपेंड करती है। घर की उन्नति उस व्यक्ति पर डिपेंड करती है जिसे चुना गया था और प्रभु ने उसे किसी समय बहुत कुछ दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, आप किसी को आगे बढ़ने के लिए लीड नहीं कर सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलिए। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके साथ चलते रहिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, बहुत जल्द हमारा परिवार हमें कहेगा कि यीशु को छोड़ कोई प्रभु नहीं है। जीवन की सौगंध, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। बहुत जल्द आपका परिवार आपके जीवन को देखकर कहेगा कि मैं यीशु को तुझ में देख पाता। आमीन। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि हम वचन को स्टार्ट करें, मैं इसका टाइटल एक बार फिर से दोहरा देता हूं। हाँ, हम ही वो पीढ़ी है जो उसे बादलों के साथ देखेंगे। और मैं चाहता हूं इस समय आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रकाशित वाक्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन, और उर्दू में आप खोल सकते हैं मुकाशफा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ पहले 11 चैप्टर खोलिए, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, मराठी में प्रकटीकरण, आप खोल लीजिए। उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। उसके बाद मैं ये वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों बिलीव करता हूं कि यस, मैं यीशु को बादलों पर देखूंगा और हम वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे। सबसे पहले आप खोल लीजिए रेवलेशन चैप्टर 11 और आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिनको आपने चुना है ताकि हम आपको देखें। होने दे प्रभु कि आज का वचन हमें आजाद करे। हम इन बातों से आजाद हो कि तेरे आने में बड़ी देर है। मैं बिलीव करता हूं प्रभु, ये विचार तेरी तरफ से नहीं है। जो भाई, जो बहन ये विश्वास करते हैं कि उसके आने में अभी भी बहुत देर है, होने दे प्रभु कि वो लोग इस शैतानी विचारों से आजाद हो। तूने समय कहा था, दुष्ट है वह सेवक जो विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। होने दे प्रभु, आज हमसे बात कर और प्रभु सत्य के द्वारा हमें आजाद कर, यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं,
इस मीटिंग के लास्ट में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ 2 अनाउंसमेंट्स करूंगा। ये दोनों आपकी उन्नति के लिए हैं। मेरी आपसे विनती है कि उन अनाउंसमेंट्स को ज़रूर सुनिए। और एक अपकमिंग वीडियो है जिसका मैं आपको थोड़ा व्यू, थोड़ी कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट की इन दोनों अनाउंसमेंट्स को ज़रूर सुनिए। अब आइए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ हम वो पीढ़ी है जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11 अध्याय चैप्टर 11 का 9th वर्ड। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। कौन है ये 2 लोग जिनके लिए लिखा गया है कि उनके बदन रास्ते पे पड़े होंगे, उन्हें मिट्टी नहीं मिल पाएगी, और लिखा है सब लोग उन्हें देखेंगे? मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर वो पहला व्यक्ति है जिसने आदम को गॉस्पेल बताया था। हमें लगता है गॉस्पेल जीसस या जॉन द बैप्टिस्ट लेकर आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया का पहला सुसमाचार प्रचारक समय परमेश्वर है। क्या कहा उसने आदम और हवा से और शैतान से? हे शैतान, स्त्री के अंदर से कोई आएगा जो तुझे कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इट मीन्स वो खुद डैमेज होकर तुझे हरा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर है जिसने स्त्री मरियम, उसमें से एक पैदा होने वाला जीसस और शैतान की हार का उसने वर्णन किया था। इस दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने गॉस्पेल शेयर किया है वो समय खुदावंत है, और उसी जगह से जहां पर आदम पाप में गिरा था, अदन की वाटिका से ही उसने गॉस्पेल प्रीच किया है। आप जानते हैं जैसे परमेश्वर ने ये बात कही, उसके बाद देखिए बहुत सारे नबी आए, भविष्यवक्ता आए, उन्होंने आते ही बहुत सारी बातें कही। मलाकी कहता है धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। जीसस, आपने देखा होगा मूसा ने उन्हें कहा था कि जिस रात तुम वहां से निकलोगे अपने घर पे ब्लड की चौखट पे ब्लड लगाना। यह सिंबल है कि यीशु खून बहाएगा। आपने देखा होगा जब मूसा एक प्लेस से पास हो रहा था इज़राइल को लेके, तो उसने क्या किया? जब सांप डस रहे थे पाप करने के कारण, तो उसने एक पीतल का सांप लिया और लकड़ी पे चढ़ा दिया। ये लकड़ी क्या है? जीसस। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज से 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी की थी। मैं फिर से करेक्ट करता हूं अगर मैंने इससे पहले मिस्टेक की हो तो। यीशु के आने के 700 साल पहले बाइबल बताती है एक नबी आया जिसका नाम था यशाया। उसने भविष्यवाणी की कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, वो क्रूस पे मारा जाएगा। मैं सारी भविष्यवाणियां एक साथ नहीं, लेकिन मैं एक मिक्स करके आपको बता रहा हूं कि उसने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभुता इट मीन्स गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे दी जाएगी, वो लकड़ी पे मारा जाएगा। इवन जीसस मॉर्निंग में किस समय उठ के खुदा को सुनेगा, इसकी भी भविष्यवाणियां थी। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यह प्रोफेसी हुई थी कि वो कुंवारी के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती होगी और बेटे को जन्म देगी। उसके बाद किसी और ने यह भविष्यवाणी की कि वो बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन वो जो उसकी अपब्रिंगिंग होगी वो नासरत में होगी, वो नासरी कहलाया।
आप देख सकते हैं मत्ती के अंदर बहुत बार लिखा गया है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि नबी ने ऐसा कहा था, ये इसीलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, ये इसीलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। आपने देखा होगा कई बार सुसमाचारों में ये बातें बताई गई हैं कि यीशु ने ये इसीलिए कहा ताकि प्रोफेसी पूरी हो। आप जानते हो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हर नबी, हर भविष्यवक्ता एक एक चीज एक्सप्लेन करते थे कि बहुत जल्द यीशु आएगा। ये बात अलग है कि उन्हें पता नहीं था कि उसका नाम यीशु होगा, लेकिन वो हमेशा इस बात को सिंबल देते थे हमें कि मसीह आएगा। और बाइबल बताती है 2021 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को नासरत में भेजा, और जैसे ये स्वर्गदूत नासरत में उतरा, एक स्त्री, एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट सिर्फ यूसुफ के साथ हो चुकी थी, उसके सामने आके कहता है, मरियम भयभीत ना हो, डर मत, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वह उसकी एक सेवकाई होगी, वह अपने लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाएगा, वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और याकूब के वंशजों को संभालेगा। आप पूरा नए नियम के अंदर ये पढ़ सकते हैं। और बाइबल बताती है जैसे यीशु का जन्म हुआ, उसके बाद यीशु का नाम 8वें दिन यीशु रखा गया। और बाइबल बताती है उसके बाद वो 12 साल की उम्र में एक दिन यरूशलेम में आया, वहां खो गया, वहां पर शास्त्रियों से बातचीत कर रहा था। ये सारी बातें वहां लिखी है। लेकिन फाइनली बाइबल बताती है एक दिन ऐसा आया जब वो 30 साल का हुआ। क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को 30 साल में बुलाया? क्यों यीशु 30 साल में आया? क्यों यिर्मयाह 30 साल में आया? मैं बिलीव करता हूं अपोस्टल्स भी लगभग 30 के थे। दिस इज अ एज ऑफ मैच्योरिटी। ये एक ऐसी एज है जहां पर परमेश्वर हमें मैच्योर कर देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सेवकाई करने के लिए इंसान को जितना ज्ञान की जरूरत है, उतना ही मैच्योरिटी की भी नीड है। मैच्योरिटी का मतलब होता है अनुभव, एक अनुभव मिलना, एक एक्सपीरियंस मिलना। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाए, वो आपको तरह तरह के अनुभव देगा। बाइबल बताती है यीशु अपने मां बाप के अंडर में रहा था, और लिखा गया है वह बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया। इसका अर्थ क्या है? यीशु सिर्फ बदन में नहीं बढ़ता गया, सिर्फ हाथ बड़े हुए, पैर बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस में भी बड़ा हुआ। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके कद बड़े हैं पर दिमाग आज भी बच्चों का है। उन्हें पता नहीं है किससे कैसे बात की जाती है, उन्हें पता नहीं है किससे कैसे डील की जाती है। जो मन में आया बोल देंगे, जो जुबान पे आया बोल देंगे। कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे नहीं, एडवाइस नहीं लेंगे, खुदा के पास नहीं जाएंगे। सब गलतियां करके बाद में आकर किसी को बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। ये वो लोग हैं जो इमैच्योर हैं। लेकिन मैच्योर व्यक्ति की एक साइन होती है, वो कम बोलते हैं, सलाह लेकर काम करते हैं, वो अपनी डील्स को सोच समझ के करते हैं, वो हर शब्द को तोल मोल के बोलते हैं। ये एक अनुभवी व्यक्ति की पहचान होती है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, मैं तुमसे वैसे बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह के अंदर अब भी बच्चे हो। आप जानते हैं एक कलीसिया को पौल वैसा प्रचार नहीं कर पाया जैसा वो करना चाहता था, जो उसकी डिजायर थी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं थे। और आप जानते हैं हम मैच्योर कैसे होते हैं? हम मैच्योर होते हैं जब हम अपने घर से निकलते हैं। मुझे आज भी याद है, एक समय किसी ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे कहा मैं जॉब नहीं करना चाहता। मैंने बोला क्यों? उन्होंने कहा अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आप कितने स्ट्रांग हैं? क्या ये आपको चर्च में पता चलेगा? आप कितने स्ट्रांग हैं? क्या ये आपको
सिर्फ उन प्लेसेस पे पता चलेगा जहां पर बिलीवर्स के सिवा कोई नहीं रहता। याद रखिए, आप और मैं कितने स्ट्रांग हैं ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमारा सामना स्वार्थी, बुरे लोगों और घमंडियों से नहीं होता है। आप देखिए, कई बार अगर एक घमंडी व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि आप कितने नम्र हो। अगर आपके बुरे लोग नहीं मिलते हैं तो आप कैसे पहचान पाओगे कि आप कहां पहुंचे हो? परमेश्वर इस दुनिया में हमारे सामने ऐसे लोगों को ले आता है जो हमें बुरा भला कहते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमारे पीठ के पीछे बातें कहते हैं, हमारे लिए बहुत सारे हमें ब्लेम्स लगाते हैं। और जब हमें वो बातें पता चलती हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीसस को मैच्योरिटी की एज में मिनिस्ट्री मिली थी। जैसे यीशु 30 साल के हुए, बाइबल बताती है वो यरदन नदी पे आए और उनका चचेरा भाई जॉन द बैप्टिस्ट, उनका कजिन ब्रदर, वहां पर प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आ गया है, घमंड को नीचे करो, ऊपर खाबर जो मार्ग है, पहाड़ है, वो नीचे किए जाएं। द बाइबल सेज वो वहां पर प्रचार कर रहा था। और जैसे यीशु उसके पास जाते हैं, उन्होंने वहां पर जाके बपतिस्मा लिया और उसके बाद बाइबल बताती है एक बार फिर से वो परखा गया। डेविल उसको पता नहीं कैसे कैसे परख रहा था और परखने के बाद ऐसा लिखा गया है, उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। राह चलते उसने हर जगह यही प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य आ गया है। उसने ये नहीं कहा वीजा पाने के लिए मेरे पास आओ, उसने ये नहीं कहा कि चंगाइयां पाने के लिए आओ, उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास खाना नहीं है मेरे पास आओ। नो डाउट सबकी जरूरतें वो पूरी करता है क्योंकि वो दयालु है, लेकिन उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य में इनवाइट किया। हम कहते हैं पश्चाताप करो नहीं तो नरक चले जाओगे, और लोग स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों से मन फिराते हैं। यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आया है। आप जानते हो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होता है? आदम ने जब पाप किया तो उसने प्रभु के घर से प्रभु को निकाल दिया। वो समय परमेश्वर का घर था, लेकिन जब उसने पाप किया वो परमेश्वर से अलग हो गया। और उसके बाद आप देखिए, परमेश्वर ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया, इंसान को वापस उसे रीमेक करने का उसने काम स्टार्ट किया। और यीशु आके कहता है कि गॉस्पेल सिर्फ ये नहीं है कि आपको वीजा मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको चंगाइयां मिलेंगी, आपके एक माले वाले घर दूसरे माले वाले बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। उसने एक ही बात कही, वह खुदा जिसको तुमने निकाल दिया था वो एक बार फिर से तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता है, इसलिए पश्चाताप करो। 3.5 साल तक उसके टॉपिक्स ये नहीं होते थे, 7 स्टेप अमीर बनने के, 7 स्टेप एक फेमस बनने के, 7 स्टेप ये करने के वो करने के। उसका एक ही लक्ष्य होता था, उसका एक ही टॉपिक होता था, परमेश्वर का राज्य। इवन बाइबल बताती है कि 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में था। और वो लिखा गया है, और मुर्दों में से जी उठने के बाद वो उन्हें यह नहीं बता रहा था कि मैं कितना दर्द से गुजरा हूं, वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बता रहा था। आप जानते हो, परमेश्वर आप में राज्य करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके अंदर, आपके अंदर उसकी चले। यीशु ने परमेश्वर का राज्य प्रचार किया और उसके बाद आप देखिए, दुष्ट आत्माएं निकाली गई, बीमार चंगे किए गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया गया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह जब जानते थे कि अब बहुत जल्द वो मारे जाएंगे, और उसने उन सारी बातों के विषय में कहा जो उसके जाने के बाद होनी थी। सुनामी आएगी, भूकंप आएंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, महामारियां आएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने ये सारी बातें कही। और आप जानते होंगे उसने ये कहा कि जब मैं वापस तुम्हें लेने के लिए बादलों पर आऊंगा, उससे पहले ये घटनाएं होंगी। और इतिहास गवाह है, उसके जाने के बाद ये चीजें सिर्फ अब नहीं, इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो बलिदान हुआ।
उसे कीड़े मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पैर पे पैर चढ़ा के कीले घुसा दिए गए। और उसके बाद उसने उस क्रॉस पे हर एक को माफ किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और खुदावन ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और वही यीशु इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात यहां पर था, और उसके बाद वो उठा लिया गया, और अब तक वो वहीं है। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, सारी बातों के सुधरने का वो इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं मैं क्यों मानता हूं कि मैं वो हूं जो खुदा को बादलों पर देखूंगा? मैंने क्यों आज ये कहा कि हम वो पीढ़ी हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? आप जानते हैं प्रभु ने कहा था कि उसके आने से पहले बहुत सारी बातें होंगी, और मैं नहीं कहता हूं कि ये सिर्फ चिन्ह हैं, ये बातें कब से होती आई हुई हैं, कब से। यीशु ने कहा सुनामी आएगी। सुनामी पहली बार नहीं आई है, आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इससे पहले भी कई बार समुद्र अपनी सीमा लांघ के बाहर आया है। इंडोनेशिया में कई बार ऐसा हो चुका है। भूकंप, मैं समझता हूं यीशु के आने से पहले भी भूकंप आते होंगे, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। आप देखिए महामारियां, जो इस बार जो कोविड आया हुआ है वो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। आप जानते हैं यीशु ने जो बातें कही थी कि जो बातें होंगी, ये बातें सिर्फ यीशु के आने से पहले नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं। पर आज इस मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इस दुनिया में न आज तक कभी हुआ है जब से दुनिया बनी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब होगा। सुनामी पहले भी आई है, महामारियां पहले भी आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भूकंप के झटके पहले भी आए हैं, सूखा पहले भी आया हुआ है, लेकिन कौन सी वो बात है जब से दुनिया बनी है वो चीज आज तक नहीं हुई है, लेकिन वो अब हमारे टाइम में होगी। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 लोग आएंगे और वे प्रचार करेंगे। उनका प्रचार इतना स्ट्रांग और इतना स्ट्रेट होगा कि लोग सह नहीं पाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे। उनके मरने के बाद खुशियां मनाई जाएंगी, लोग एक दूसरे को दुकानों से गिफ्ट्स लेकर बेचेंगे कि ये दोनों मर गए। आइए मैं समझाना चाहता हूं अब आपको, बहुत जल्द पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद शुरू होगा एक सताव। उसके बाद चालू होंगे कलेश के दिन, जिसमें एंटी क्राइस्ट आएगा, जिसमें वन वर्ल्ड जो गवर्नमेंट है वो आ जाएगी, जिसमें हैकल बनेगा, जिसमें तबाही मचेगी। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सूरज थोड़ा नीचे आ जाएगा और लोग उसकी तपस से झुलस जाएंगे, उन्हें फोड़ियां आएंगी। ये सब बातें होंगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे प्रभु यीशु मसीह इस समय कलीसिया को उठा के ले जाएंगे, उसके कुछ समय के बाद ये तकलीफें चालू हो जाएंगी, एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा, तीसरा मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारी जो डिजिटल करेंसी है वो आ जाएगी, ये सारी बातें होंगी। लेकिन इस बीच में क्या होगा? बाइबल बताती है 2 लोग हमारे बीच में आएंगे। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि आप उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वो दोनों हैं मूसा और एलिया। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप किसी और बात पे बिलीव करते हैं कि नहीं मूसा और एलिया नहीं है, कोई और है, वो ठीक है, जैसा आपका ईमान है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि वो मूसा हैं और एलिया हैं। कई लोग कहते हैं ब्रदर मूसा तो मर गया। मुझे एक बात बताइए, एलिया तो जीवित उठाया गया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्रोफेसीज भी हैं कि वो आएगा, एलिया तो आएगा ही आएगा।
मैं क्यों कहता हूं कि वो मूसा है? मुझे बताइए, क्या बाइबल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बॉडी वापस पाने के लिए खुदावन लड़ा था? आप जानते हो, जैसे मूसा मरा, उसकी बॉडी डेविल लेके भाग गया था। आप पढ़ के देखिए, यहूदा में लिखा गया है, एक प्लेस पे लिखा गया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने रेफरेंस डाल देता हूं। यहूदा की किताब, यहां लिखा है, नौ वचन, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। यहां क्यों लिखा है कि जैसे मूसा की बॉडी चुरा ली गई, एक स्वर्गदूत पीछे गया और उसने शैतान को कहा, ये नबी का बदन है, मुझे वापस कर। क्यों परमेश्वर, इतने सारे लोग मर गए लेकिन किसी की बॉडी के लिए उसने कुछ नहीं लिखा, पर इसकी बॉडी को पाने के लिए खुदावन लड़ा था, क्योंकि परमेश्वर को यह बदन उपयोग में लाना था। मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्द हम उठा लिए जाएंगे। उसके बाद सताव, कलेश सब स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है और जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, क्रिश्चियंस, बिलीवर्स। और आप जानते हैं, उन्हीं दिनों में दो गवाह इस दुनिया में आएंगे, एक एलिया, एक मूसा। हो सकता है आप बिलीव करते हैं एलिया और हनोक, क्योंकि हनोक भी जीवित उठा लिया गया था, लेकिन ये मेरा ईमान है कि एलिया और मूसा आएंगे। और जैसे वो आएंगे, उनका प्रचार इतना स्ट्रेट होगा। हम तो कहते हैं ना, पाप मत करो, बचो, सेव रहोगे। मुझे लगता है वो ये आके कहेंगे, अब जो पाप बंद नहीं करेगा वो मरेगा। और लोग उनकी प्रीचिंग से इतने इरिटेट हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि एक दिन वो उनको मार डालेंगे, उनके कत्ल किए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद क्या होगा। यहां लिखा है, जब उनके शव वहां पड़े हुए थे, यहां क्या लिखा है, आपके स्क्रीन पर यह वर्ड आ रहा है, 9th वर्ड, सब लोग, कुलों और बादशाहों और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग अब मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां लिखा गया है कि वो दो गवाह आएंगे, प्रचार करेंगे, मारे जाएंगे, और लिखा है हर व्यक्ति उनको देखेगा। मुझे एक बात बताइए, 125 करोड़ तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं। आप जरा सोचिए, 198 से ज्यादा कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में। कैसे सब लोग वहां पर आके एक छोटे से देश इजराइल में सब आके कैसे देख सकेंगे? मुझे एक बात बताइए। मैं बहुत ही सिंपल आपसे बात पूछना चाहता हूं। प्रभु के कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब सताव और कलेश का समय चालू हो जाएगा और ये दो गवाह उन दिनों में प्रचार करने के लिए आएंगे, और यहां पर बाइबल साफ कहती है कि उन दोनों का प्रचार सुन के लोग इरिटेट और परेशान हो जाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे, उनके बदन जो है वो रस्तों पे पड़े होंगे, और लिखा है हर जाति, हर कुल का व्यक्ति उन्हें देख पाएगा। मुझे एक बात बताइए, आखिर सारी दुनिया एक छोटे से इजराइल देश के अंदर आके कैसे देख सकती है? आप जानते हैं वे कैसे देखेंगे? मोबाइल पे। ये प्रूफ है आज कि हम वो पीढ़ी हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इतने दूर दूर से एक दूसरे से बात कर सके, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सेल फोन है,
आज देखिए इज़राइल में क्या होता है, आप न्यूज़ पे देख पाते हैं। आपने इन दिनों में देखा होगा जब इज़राइल और हमास की लड़ाई हो रही थी, कैसे फिलिस्तीनी और इज़राइल के लोग लड़ रहे थे। लड़ाई कहाँ हो रही थी? इज़राइल में। लेकिन आप कहाँ देख रहे थे? अपने फोन में, अपने टीवी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 200-300 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम वो लोग हैं कि जब वो नबी आएंगे, हम तो यहां नहीं होंगे, हम खुदा के पास होंगे। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जिन दिनों में फोन आया हुआ है, टेक्नोलॉजी रेस्ड हुई है, और हम वो लोग हैं जो इस पीढ़ी के लोग हैं। और आप सोचिए, जब यहां लिखा गया है कि हर कोई, हर जाति उन लोगों को देख पाएगी, इट मींस वे अपने फोन में उन्हें देख पाएंगे। हम वो पीढ़ी हैं जो खुदावन के लिए उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे समय में यह सब पॉसिबल हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तो मैं आपको वचन के साथ प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस तो एक ऐसा व्यक्ति था जिस समय टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी। उन दिनों में वो क्या कहता है? प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, हम उठा लिए जाएंगे, तुम नहीं, हम, इंक्लूडिंग मी। पौलुस के टाइम पे तो कोई महामारी नहीं थी, कोई सुनामी नहीं थी, कोई, उन दिनों में मैंने इतिहास पढ़ा है, जिन दिनों में पौलुस इस दुनिया में रहता था, उन दिनों में ये बातें नहीं थी। मसीहों पे सताव बहुत था, लेकिन उन दिनों में इतना ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ये बिलीव करता था, यस, मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे आते हुए देखेंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों में वो कहता है, एक दिन तो रही बजेगी, प्रभु उतरेगा हम बादलों पे। वो ये नहीं कहता कि तुम, वो कहता है हम। अपने आप को वो एक करता है और कहता है हम उठा लिए जाएंगे। हर वो सच्चा विश्वासी ये बिलीव करता है अपनी जनरेशन में कि हम वो जनरेशन है जो उसे देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके पास सेलफोन नहीं था कि इज़राइल में या इंडिया में या कहीं और कुछ होगा तो वो देख पाएगा। उसके पास तो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी वो कहता है कि हम वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज तो हमें प्रूफ मिल गया है कि यस, ये चीजें हमारे टाइम में हुई हैं। 200-300 साल पहले भी पॉसिबल नहीं था कि अगर कहीं और हो रहा था, लोग रेडियो में फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिट करके थोड़ा बहुत सुनते थे। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, आप देखिए, वे देखते रहेंगे। पहले लोग सुनते थे न्यूज, आज हम देखते हैं, देखते रहेंगे। आप चाहें तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर भी। सब लोगों के शवों के 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपको इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो रहे हैं? आप जानते हो कौन से लोग तैयार होते हैं? जो दूसरों की नहीं परंतु अपनी जिंदगी को जांचते हैं कि वो कहां है। यीशु ने कहा 99 भेड़ें थी और एक खो गई। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? ये 99 जो भेड़ें हैं ये धर्मी है। आप जानते हो उन 99 भेड़ों में, अब आराम से पढ़ के देखिएगा वो पैराबल, यीशु क्या कहता है वहां पर? इन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है उन 99 के लिए। क्या वो परफेक्ट हो चुकी थी? नो, वो एवरी डे रिपेंट करती थी। वो ऐसे लोग थे, वो एक ऐसा बंच था जो प्रतिदिन अपनी गलतियों को पहचानते थे, खुदावन के पास जाते थे, अनुग्रह मांगते थे, फजल मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा अनुग्रह हमें यीशु की तरह बनाएगा। तैयार हो जाइए। दूसरे क्या कर रहे हैं? विराट कोहली ने 100 रन बनाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बदले गए, इस देश ने ये किया, इसने ये किया, ये पिक्चर लग रही है, इस क्रिकेटर ने संन्यास लिया। ये सब जान के आपको कुछ नहीं मिलना है। नेटफ्लिक्स पे मूवियां और एपिसोड देखने से आपको कुछ नहीं मिलना है। तैयारी कीजिए, आप वो पीढ़ी हैं जो उसे देख पाएंगे। तैयारी कीजिए, तैयार हो जाइए।
बहुत जल्द आप उसे बादलों पर देखेंगे। आप तुरई की आवाज को सुनेंगे। हम लोप हो जाएंगे। मीडिया उन दिनों में एक बड़ी खबर दिखाएगा कि इस दुनिया में एक सेकंड में करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाँ, हम ही वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हाँ, हम ही वो पीढ़ी है प्रभु जो आपको देखेंगे। हमें तैयार होने में मदद करें, हेल्प करें। होने दे प्रभु कि हम दूसरों का नहीं परंतु अपना जीवन जांचें कि हम कहाँ गलत हैं। उस रोशनी की कद्र करें जो तू हमें देता आया है। मैं आपको सारी महिमा आदर देता हूं प्रभु। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक पे आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो। हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन।